एक्स्ट्रा फैक्ट जो लूसेंट में नहीं है। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत जब किए थे हम लोग, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कहिए या प्रथम तीर्थंकर कहिए, कौन थे? ऋषभदेव। और इस ऋषभदेव को दो पुत्र था, एक तो भरत, दूसरा गोमतेश्वर। ऐसा माना जाता है कि ये जो भरत है, जैन धर्म में ऐसा मान्यता है कि इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। और ये जो गोमतेश्वर है, गोमतेश्वर का मूर्ति हम लोग देखे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, है ना। ये गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और ये जो गोमतेश्वर है, ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। यही इतना सही विशेष है ऋषभ देव से संबंधित, है ना। अब हम लोग उसके बाद आगे जो देखे थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिसका नाम है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 महाव्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने महाव्रत दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे। पहला था सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह। सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, अहिंसा, हिंसा न करना, अहिंसा। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा धन को जमा करके नहीं रखना, है ना, ये अपरिग्रह होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही अहिंसा, ये जो अहिंसा है, अहिंसा और साथ में अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये दोनों महाव्रत जो है यहीं से जैन धर्म से ही अपनाया है गांधी जी ने। जब गांधी जी अपने स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल हुए तो उन्होंने सत्य का मार्ग चुना था कि नहीं। और ये सत्य मार्ग और साथ में अपरिग्रह का जो मार्ग अपनाया था वो यहीं से लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग कहां से चुना था? तो जैन धर्म से। जो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे उसी में से एक महाव्रत था अहिंसा, और वो अहिंसा को अपनाया था कौन? गांधी जी ने, ठीक है। ये 4 महाव्रत दिए थे, कौन कौन था? सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, ये चारों महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने। और जैन धर्म में 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, और 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, है ना। देखिए कुंडग्राम, और ये बिहार का वैशाली, ठीक है। एक है कुंडलवन जहां पर की चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, और ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और वो जात्रिक कुल के थे, जात्रिक कुल के यानी कि क्षत्रिय थे वो, ध्यान रखिएगा, है ना। इनके माता का नाम था त्रिशला, और जो कि लिच्छवी वंश से, हाँ, लिच्छवी वंश से, लिच्छवी के एक राजा थे जिनका नाम है चेटक, उसी की बहन थी त्रिशला, है ना। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। देखो भाई साहब, भाई कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। महावीर, है ना, महावीर की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा। थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होना, आज के बाद आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखिए आप प्रश्न किससे पूछ रहा है? महावीर की पत्नी का नाम पूछा रहा है या गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछ रहा है? आप पहले ये देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग कंफ्यूज हो गए यशोदा है कि यशोधरा है, तो जिनके बारे में पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है महावीर स्वामी, महावीर की पत्नी का नाम, तो महावीर देखिए जो बना है ना, ये 4 अक्षरों से मिलकर बना है, तो निश्चित रूप से इसकी जो पत्नी होगी उसका नाम 3 अक्षरों में होगा, है ना। कितने अक्षरों में होगा? 3। देखिए ये 3 अक्षर है कि नहीं? इसकी पत्नी जो होगी वो 3 अक्षरों का। गौतम जो बना है, यहाँ देखिए ये गौतम जो है मुख्य रूप से ये 3 अक्षरों से बना है, तो इसकी जो पत्नी होगी वो 4 अक्षरों से नाम होगा। तो मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मान लीजिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा गया और आप हो गए कंफ्यूज, है ना। तो गौतम, देखिए गौतम कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप इसी में कंफ्यूज है, यशोदा और यशोधरा में। तो इनकी पत्नी का जब भी नाम होगा तो वो 4 शब्दों से होगा, है ना, 4 अक्षरों से मिलकर बना होगा। तो देखो गौतम
और इसकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोधरा। अब कभी गलती नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम पूछेगा। महावीर देखिए, महावीर कितने माना अक्षर से मिलके बना है? 4। इसकी पत्नी जो होगा, पत्नी में जो अक्षर लगा हुआ होगा उसमें कितना लगा हुआ? 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, है ना। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था अनुजया, या उसी को हम लोग बोले थे प्रियदर्शनी, है ना। और इनका जो विवाह हुआ था जमाली से, और यही जमाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले शिष्य कौन बने? यही जमाली, यानी उनका दामाद। क्लियर। उसके बाद आगे देखे थे, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग किया था, संन्यास जीवन को अपनाया था महावीर स्वामी ने। यहां से प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा के बाद अपने गृह को त्याग किया, यानी कि संन्यास जीवन को अपनाया था? हम लोग आंसर करेंगे बड़े भाई नंदीवर्धन। क्लियर। जबकि इसमें बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध ने किसी से आज्ञा लेके नहीं निकला था, बल्कि अपनी पत्नी और पुत्र को रात को सोया हुआ छोड़ करके चुपचाप वो घर से निकल गए थे। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो ध्यान रखिएगा। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने गृह को त्याग किया। उनकी सबसे पहले जो मुलाकात होती है वो मखली गोसाल से। ये कल क्वेश्चन छूटा था, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का सबसे पहले मुलाकात किनसे हुआ था? मखली गोसाल से इनकी मुलाकात हुई थी, मखली गोसाल। और इस मखली गोसाल के बारे में एक आध प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, इसी ने एक नए संप्रदाय की शुरुआत किया था, नए संप्रदाय। और ये जो नए संप्रदाय का नाम था वो था, क्या था? आजीवक संप्रदाय। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किया था मखली। आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाले मगध का प्रसिद्ध शासक था बिंदुसार। ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाले मगध का प्रसिद्ध शासक था बिंदुसार। ये बिंदुसार मगध का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तीसरा नहीं भाई साहब, दूसरा शासक था, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा शासक, सम्राट अशोक तीसरा शासक, है ना। बिंदुसार जो है मगध की यानी मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा शासक है बिंदुसार। और इसी बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, यानी इसके फॉलोवर्स थे। ठीक है, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि ये जो है आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने किया? मखली गोसाल। और इसी मखली गोसाल से सबसे पहले मिले थे कौन? महावीर स्वामी। और मखली गोसाल के साथ में मिलकर 6 वर्षों की कठिन तपस्या किया था। और उसके बाद 6 वर्षों के बाद मखली गोसाल वहां से छोड़ के भाग गया था, है ना। मखली गोसाल ने 6 वर्षों तक उनके साथ में तपस्या किया था महावीर स्वामी के साथ में। और उसके बाद 6 वर्षों के बाद ये मखली गोसाल महावीर स्वामी को छोड़कर निकल गए। और मखली गोसाल ने जो शुरू किया था एक नया संप्रदाय, उसका क्या नाम है? आजीवक संप्रदाय। और इस आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाले मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था जिसका नाम है बिंदुसार। ठीक है, नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद जंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये पढ़े थे। जैन ग्रंथों में महान ज्ञान की प्राप्ति, जैन ग्रंथों में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य के नाम से जानते, ये नहीं देखे थे कल। जैन ग्रंथों में महान ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवल्य के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, केवल्य है ना। जैन धर्म के अनुसार जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसको क्या कहा जाता था? केवल्य। और ये केवल्य में 3 चीज आते हैं। एक आता है केवलिन, और दूसरा जो आता है वो आता है जीन। दूसरा क्या आता है? जीन। और तीसरा जो आता है वो आता है निग्रंथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हुआ कि जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी उनको क्या कहा जाता है? केवल्य। और केवल्य के अंदर 3 चीज आता है, केवलिन आता है, जीन आता है और निग्रंथ। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, केवल्य का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है ना।
उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी कल हम संभवतः नहीं पढ़े थे। महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। 4 महाव्रत कौन दिए थे? 4 महाव्रत दिए थे पाशवनाथ ने, है ना। 4 महाव्रत कौन दिए थे? पाशवनाथ ने। अब 5वां महाव्रत जो जोड़ा वो महावीर स्वामी ने। और 5वां महाव्रत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। ये कल हम लोग बात नहीं किए थे, डिस्कस नहीं किए थे, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के लिए, है ना, के लिए 5वां महाव्रत जोड़ा। 5वां महाव्रत जोड़ा। और ये 5वां महाव्रत था क्या? ब्रह्मचर्य। ये 5वां महाव्रत को कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी। इस तरह से जैन धर्म में कितने अब हो गए महाव्रत? 5 महाव्रत हो गए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, देखो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, इसमें क्या क्या है? इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। कल तो हम लोग देखे थे दृष्टि, ज्ञान और आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म में, है ना। इसी को बोलते हैं त्रिरत्न। जैन धर्म के लिए त्रिरत्न में 3 चीज क्या क्या है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान है। क्लियर? एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो है वो मथुरा था। इसको नोट डाउन करिए भाई साहब, आप लोग थोड़ा होल्ड करेंगे, है ना। हम लोग क्या बात कर रहे थे? प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? प्रमुख केंद्र, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में जो था वो मथुरा था। कहाँ पर है? मथुरा की बात करें तो मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और ये मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ये भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे है। और यही मथुरा जो है प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। याद रहेगा, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मथुरा। आगे बात करें, महावीर का प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे ना वो जमाली थे। अभी पीछे भी हम लोग इस बात पर डिस्कस किए थे। महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य हुए वो कौन? जमाली, जो कि उनका दामाद था। उनका दामाद यानी कि कहे तो अनुज्ञा या प्रियदर्शनी का पति था। और पुरुष में जो पहले इनके शिष्य हुए वो जमाली थे, जबकि महिला की बात करेगा तो चंदना, है ना। महावीर के पहले शिष्य, महावीर के शिष्य में पहले तो ये शिष्य आएगा। शिष्य में पहला जो शिष्य था वो कौन थे? पुरुष में जमाली। पुरुष में कौन हुए? जमाली। और महिला में जो हुई, महिला में कौन थी? चंदना। अब क्या दिया है आप उसको ध्यान रखिए खुद। महावीर के शिष्य, प्रथम शिष्य, ये प्रथम शिष्य, ध्यान रखिएगा कौन? प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य पुरुष में जमाली और महिला में चंदना। ठीक है, आगे है बात करते हैं जो कि कल पढ़ चुके थे। जैन धर्म के 11 लोगों का समूह था, पढ़े थे। जैन धर्म के 11 लोगों का समूह बनाया था महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी के रहते 10 लोगों की मृत्यु हो गया था, एक बचे थे जिनका क्या नाम था? आर्य सुधर्मन। क्या नाम था? आर्य सुधर्मन। और यही आर्य सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आर्य सुधर्मन। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने थे आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन उसी 11 गंधर्वों में से एक थे। जिस 10 लोगों की तो 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी, एक बचे थे, वो कौन? आर्य सुधर्मन। और आर्य सुधर्मन जो है जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे। जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आर्य सुधर्मन। इस तरह से हम लोग यहाँ तक कल पढ़े थे। अच्छा, इसके बाद ये भी पढ़े थे ना, हो
प्रथम जैन संगति का आयोजन, प्रथम जैन संगति। अच्छा, इसके पहले महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 बीसी में, ईसा पूर्व में, है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कब? 468 ईसा पूर्व में। उसके बाद होता है मगध में 12 वर्षों का अकाल, है ना। क्या होता है? 12 वर्षों का अकाल होता है, और भद्रबाहु के जो सहयोगी होते हैं वो चले जाते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, और स्थूल भद्र के जो सहयोगी रहते हैं वो इसी मगध पे रह जाते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो प्रथम जैन संगति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र में, है ना। और इसकी अध्यक्षता किया था स्थूल भद्र ने। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता, ये कल पढ़े थे, अध्यक्षता किसने किया था भाई साहब? स्थूल भद्र ने। स्थूल भद्र ने इसकी अध्यक्षता किया था, स्थूल भद्र ने। और ये किनके शासन काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। शासन काल की बात करेगा, ये कल नहीं देख पाए थे। शासन काल चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के शासन काल में मगध पर पहला जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष, और इसमें काम क्या हुआ था? इसमें जो है ना जैन धर्म 2 भाग में बटे थे। एक तो जैन धर्म 2 अलग अलग हो गया था। एक भद्रबाहु और दूसरा जो है भद्रबाहु, और दूसरा जो है वो है स्थूल भद्र। ये इस तरह से बट गए थे जैन धर्म 2 भाग में। और स्थूल भद्र के जो फॉलोवर्स हुए, स्थूल भद्र को जो मानते थे वह श्वेतंबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतंबर कहलाए। श्वेतंबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करता हो। और भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स हुए, इनको जो मानना शुरू किया वो क्या कहलाया? ये भद्रबाहु का दिगंबर। क्या कहलाए? ये दिगंबर। इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे, है ना। इतना कल हम लोग, तब हम लोग शुरू कर रहे हैं वही जो लूसेंट में कल जहां तक छोड़े थे उसी को आगे करते हैं। ये जो हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, और साथ में हम कह सकते हैं रिवीजन भी हो गया। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नया भी मिला होगा, है ना। कल जो हम लोग छोड़े थे, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है ना, ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की ही मान्यता है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आप क्या कर्म कर रहे हैं इसी पर विश्वास करते थे जैन धर्म। आगे बात करें, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को किस नाम से जानते हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम, है ना। सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? एक तो स्यादवाद है और अनेकांतवाद है। आगे बात करें, अगला पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार कहां से लिए हैं? सांख्य दर्शन। और हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि कपिल, है ना। महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और यही सांख्य दर्शन आध्यात्मिक विचारों के लिए जैन धर्म ने अपनाया था। याद रहेगा, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचार कहां से लिए हैं? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? महर्षि कपिल को। पीछे तो पढ़ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जरूर स्टार लगाइएगा आप लोग। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जो महत्वपूर्ण है, उनका नाम है। जैन धर्म को मानने वाले राजा, सबसे पहला नाम याद रखिएगा, मगध, ये पाटलिपुत्र के संस्थापक, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है उदयीन, है ना। उदयीन ने ही पटना नगर बसाया था। जैन धर्म मानने वाले राजा थे उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासन काल में तो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, है ना। और उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल। ये जो कलिंग है ना भाई साहब, कलिंग की राजधानी कहाँ थी पता है आप लोगों को? कलिंग की राजधानी थी तोसली, है ना। कलिंग की राजधानी तोसली। और ये कलिंग है कहाँ पर, किस राज्य में वर्तमान में? तो उड़ीसा में है ना। कलिंग की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तोसली।
और इसी कलिंग नरेश थे जिसका नाम था खारवेल, ये भी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट के एक राजा थे जिसका नाम है अमोघ वर्ष, वो भी मानते थे जैन धर्म को। चंदेल शासक थे, ये लोग मानते थे जैन। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा उदयीन को, है ना, उदयीन। दूसरा याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा राजा का नाम याद रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग की राजधानी कहाँ है? अभी हम पीछे बात किए, तोसली। कलिंग वर्तमान में किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर। अगला पॉइंट जो है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। हम लोग शुरू में पढ़े थे गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, तो यूज किया गया। क्यों? हाँ सॉरी, ऋषभ देव का था। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, एक तो था भरत, दूसरा गोमतेश्वर। और यही गोमतेश्वर का मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और यहाँ पर क्या यूज किया गया है? बाहुबली। बाहुबली का शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हाँ, इनके भुजाओं में ना 200 हाथियों का बल था, इसलिए इनके लिए बाहुबली शब्द का प्रयोग किया गया। और ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, वो करवाया था मैसूर के गंग वंश के मंत्री, है ना, जिसका नाम है चामुंड के प्रोत्साहन से श्रवणबेलगोला में कब? 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था वो कौन? चामुंड ने। ये चामुंड गंग वंश जो उस समय चल रहा था, उसी में गंग वंश में एक ये मंत्री के पद पर कार्यरत थे जिनका नाम है चामुंड। क्या नाम है? चामुंड। इसी ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया था। कब? आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया, के शासकों द्वारा किया गया। कहाँ छोटा है? 18 मीटर मतलब। अच्छा, ऊंचाई है 18 मीटर, ऊंचाई भी दिया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, गोमतेश्वर की मूर्ति जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, उसकी ऊंचाई कितना है? 18 मीटर। देखो आगे जो है, खजुराहो में जैन, सुनो, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अंडरलाइन जरूर कीजिए। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। आगे बात करें, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। हाँ, अभी पीछे भी तो देखे, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? पीछे पढ़े थे, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो था मथुरा था। मथुरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है? और अगर इसके अलावे भी मथुरा से संबंधित आप कुछ अच्छा प्रश्न जानते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सके, तो कमेंट बॉक्स में आप छापिए फटाफट, है ना। देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। एक बढ़िया प्रश्न मिला यहाँ पर, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, है ना। और इस कल्पसूत्र में जो लिखा गया है जैन तीर्थंकरों की जीवनी। जैन तीर्थंकरों मतलब क्या? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उन सभी के बारे में जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में क्या लिखा गया है? जैन तीर्थंकरों का जीवनी। और ये जो कल्पसूत्र है ये किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा। स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जैन तीर्थंकरों का जो जीवनी लिखा गया है वो जीवनी किसके द्वारा और किस पुस्तक के अंदर में लिखा गया है? कल्पसूत्र में। किस में लिखा गया है? कल्पसूत्र में। और इसको लिखा किसने है? भद्रबाहु ने। आगे बात करें, आगे है अगला पॉइंट है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई, है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? पावापुरी। पावापुरी कहां पर है? राजगीर में। राजगीर जैन धर्म का भी बड़ा केंद्र है और बौद्ध धर्म का भी बड़ा केंद्र है ना, ध्यान रखिएगा।
और कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, है ना। उसके बाद आगे बात करें, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्न बना, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, यानी मृत्यु को ही हम लोग निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे? महावीर स्वामी से और जैन धर्म से।